गाइस आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंक लिस्ट इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लिंक लिस्ट के बारे में कंप्लीटली इन डिटेल थ्योरेटिकली पढ़ाने वाला हूँ। तो चलें अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जावा लिंक लिस्ट, तो यहाँ पर मैंने जावा लिंक लिस्ट की एक डेफिनेशन लिखी हुई है। सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन जावा अ लिंक लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ नोड्स. Each node contains two components, data and a reference or link to the next node in the sequence. Unlike arrays, linked lists do not store element in the contiguous memory location, allowing for dynamic memory allocation. क्या मतलब है इस बात का सिंपली मतलब ये है कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। आपको याद है एरे लिस्ट के बारे में, एक एरे लिस्ट क्या होता है, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके देख सकते हैं। एरे लिस्ट में क्या होता है, एरे लिस्ट हमारे पास बिल्कुल एरे की तरह ही होता है। बस वो क्या करता है, हमें परमिशन देता है कि जितने चाहे उतने एलिमेंट आप ऐड करो और रिमूव करते जाओ, यानी उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। मतलब जितने एलिमेंट चाहे आ सकते हैं, जितने जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती। इस तरह से जैसे सपोज मेरे पास ये एक एरे है जिसमें मेरे पास हैं 4 एलिमेंट के, मेरे पास ये एरे लिस्ट है। लेट्स सपोज इसके अंदर मैंने स्टोर किया 1 4 5 8 9। अब मैं चाहूँ जितने भी एलिमेंट उनमें ऐड कर सकता हूँ एरे लिस्ट के अंदर। यहाँ पे मैंने कर दिया 15। और अब मेरे पास कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि मुझे 5 और 8 के दरमियान जो है वो मुझे 11 को डालना है। मतलब 11 वैल्यू जो है उसको मुझे इंसर्ट करना है 5 और 8 के दरमियान, यानी थर्ड जगह पर। तो फिर मैं क्या करूंगा, आप लोग बोलेंगे चलो ठीक है, हम लोग क्या एक काम करते हैं, इन सबको एक एक बाइट आगे कर लेते हैं। बाइट मतलब एक एक स्टेप या इनका इंडेक्स एक और बढ़ा देते हैं। 15 को इस तरफ कर देते हैं, 9 को 15 की जगह, 8 को 9 की जगह, और फिर 5 के बाद हम लोग 11 को डाल देते हैं। तो ये ठीक रहेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ उसके बाद हमारे पास यहाँ आगे 500 एलिमेंट हैं, तो आप क्या करोगे, क्या 500 एलिमेंट को एक एक स्टेप आगे करते रहोगे, एक बाइट आगे करते रहोगे, फिर 11 को इनटेक करोगे? सो ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या है, इससे बचने के लिए हमारे पास होता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या करता है, लिंक लिस्ट बोलता है आप में किसी भी जगह पर ऐड कर दो किसी रेफरेंस से। रेफरेंस मतलब यही होता है, ये क्या करता है, ये किसी एलिमेंट को स्टोर नहीं करता, बस क्या करता है मेमोरी एलोकेशन, मतलब मेमोरी की लोकेशन प्रोवाइड करता है। बोलता है भाई मुझे थर्ड एलिमेंट की लोकेशन चाहिए, तो ये बोलता है लिंक लिस्ट बोलता है कि ठीक है आपको थर्ड एलिमेंट की लोकेशन मिल जाएगी। इसको थर्ड एलिमेंट की लोकेशन प्रोवाइड करता है और फिर बाकी एलिमेंट को एक एक इंडेक्स से एक एक मेमोरी बढ़ा देता है, अगले बाइट में डाल देता है। 15 को अगले बाइट में, एक मेमोरी का साइज का बाइट के बराबर होता है, एक एक इंडेक्स आगे बढ़ा देता है और फिर इस तरह से ये आपस में एडजस्ट करते हैं। तो ये होता है हमारे पास लिंक लिस्ट। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ जावा लिंक लिस्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, जावा लिंक लिस्ट क्लास कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट। जैसे कि एरे लिस्ट करता है उसी तरह से ये भी हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट कंटेन कर सकता है, यानी एक नाम के एक से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। लेट्स सपोज हमने बनाया स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक नाम के बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। सो इसके लिए डुप्लीकेट एलिमेंट जावा लिंक लिस्ट क्लास मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर। इंसर्शन ऑर्डर जो है मेंटेन करता है बिल्कुल एरे लिस्ट की तरह। नेक्स्ट क्या है, इन जावा लिंक लिस्ट क्लास मैनिपुलेशन इज द फास्ट बिकॉज नो शिफ्टिंग नीड्स। जावा लिंक लिस्ट क्लास कैन बी यूज एज अ लिस्ट, स्टैक और क्वी, यानी इसको हम लोग लिस्ट, स्टैक और क्वी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग एरे लिस्ट को यूज करते थे, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आप एक लिस्ट बना सकते हो शॉपिंग के लिए जिसमें हम लोग कुछ फ्रूट्स लेने जा रहे हैं, जिसमें हो सकता है एप्पल, बाद में कुछ और फ्रूट हो सकता है। इस तरह से आप उसको लिस्ट वाइज भी कर सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो स्टैक वाइज भी और क्वी वाइज भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास लिंक लिस्ट के बारे में। लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट आपस में, लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट बहुत सिमिलर है, लेकिन इनके बीच में कुछ डिफरेंस भी है। आपके आने वाली वीडियोस में एक वीडियो बनाऊंगा, इसके अंदर मैं आपको इसके डिफरेंस के बारे में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप लिंक लिस्ट के बारे में समझ लें कि लिंक लिस्ट क्या है। लिंक लिस्ट हमें परमिशन देता है बीच में किसी भी एलिमेंट को अगर इंसर्ट करना हो तो इसके लिए। मैं वापस अपने एग्जाम्पल पे आता हूँ। लेट्स सपोज मेरे यहाँ पर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, रिजल्ट डे। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट, ये हमारे पास एरे लिस्ट का इंडेक्स है जिसमें हमारे पास रॉस और कॉलम है। तो ये स्टूडेंट के नाम है और यहाँ पे उनके रिजल्ट हैं। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट को एंटर किया, यहाँ पे स्टूडेंट 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टूडेंट के इतने मार्क्स हैं, सेकंड के इतने, थर्ड के इतने, 4 5 और 6। और यहाँ पर हमसे मार्क्स लेने में एक एरर हो गई, यानी जो स्टूडेंट नंबर 3 है, टाइपिंग में बाद में जब रीचेकिंग हुई तो पता चला 3 के जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो इस वजह से लोकेशन में गड़बड़ हो गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा।
नहीं कर पर अब, लेकिन मान ले एक ऐसा सीन क्रिएट हो गया जिसमें हमारे पास एक न्यू स्टूडेंट आया, उसने जब चेक किया तो उसके जो मार्क्स थे वो 3rd नंबर के थे। यानी एक न्यू स्टूडेंट के मार्क्स चेक हुए पेपर के लिए चेक होंगे तो पता चला एक न्यू स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, उसके जो मार्क्स हैं वो 3rd से ज़्यादा हैं, यानी वो 3rd का, यानी उसकी 3rd पोजीशन आई है और 3rd पोजीशन वाली की एक्चुअली में 4 है जब रीचेक हुआ। तो फिर क्या होगा, तो इस सिचुएशन के लिए लोग लिंक लिस्ट को यूज़ करते हैं। तो इससे क्या करता है, लिंक लिस्ट हमें अलाउ करता है कि ठीक है भाई आपको ए को इंसर्ट करना है 3 की जगह पर, तो ठीक है आपको परमिशन है, आप आ सकते हो। ये सबको ए को 3 की जगह पर लाएगा, बाकी सबको एक एक बाइट मेमोरी में आगे कर देगा, यानी मेमोरी प्रोवाइड कर देगा। सो ये तो हमारे पास लिंक लिस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपने आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को से कंस्ट्रक्टर्स और मेथड के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने मिस नहीं करने। मैं एक बार दोबारा आपको लिंक लिस्ट के बारे में बता देता हूँ कि क्या करता है। अगर आपको 20 से किसी एलिमेंट को ऐड करना है किसी एरे के अंदर, तो ये आपको वो रेफरेंस प्रोवाइड करता है कि आप उस एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। बाकी सारे जितने भी एलिमेंट है उसके आगे वो एक एक स्टेप आगे हो जाएंगे, यानी एक इंडेक्स आगे हो जाएगा या एक बाइट मेमोरी में आगे हो जाएगा, और ये आपको मेमोरी प्रोवाइड करेगा जिसके अंदर आप उस एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। सो ये होता है हमारे पास लिंक लिस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो स्टूडेंट तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेट और ऐसी जावा और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो चलिए गाइस, जब तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।